नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक के बीच जो बड़ा गठबंधन हुआ है उस पर। हाँ बिल्कुल। काफी खबरें आ रही हैं इस पे, तो हमने सोचा जरा गहराई से देखें कि आखिर चल क्या रहा है। हाँ, और ये जरूरी भी है। ये जो पार्टनरशिप है ये भारत के म्यूचुअल फंड बाजार में जो करीब 67 ट्रिलियन रुपए का है उसमें काफी हलचल मचा सकती है। अच्छा। हाँ, हाल में देखिए सेबी से मंजूरी भी मिल गई है। कुछ बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की खबरें भी हैं और एक अर्ली एक्सेस वेबसाइट भी आ गई है। तो मतलब तैयारी पूरी लग रही है। हाँ, लग तो रहा है। और ये कोई मामूली पार्टनरशिप नहीं है ना? मतलब 50-50 का जॉइंट वेंचर है ये। बिल्कुल बिल्कुल 50-50। दोनों ही अपनी सबसे बड़ी ताकतें साथ ला रहे हैं। जैसे ब्लैक रॉक को देखें तो उनके पास ग्लोबल इन्वेस्टिंग का जबरदस्त अनुभव है और एक बहुत ही खास तकनीक है, अलादीन। अच्छा, अलादीन। ये क्या चीज है? मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, अलादीन मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे निवेश की दुनिया का गूगल मैप्स। ओके। ये बहुत सारा डेटा एनालाइज करता है और फंड मैनेजरों को बताता है कि भाई कहाँ बेहतर रिटर्न मिल सकता है, कहाँ जोखिम ज्यादा है, तो वो तेजी से और स्मार्ट फैसले ले पाते हैं। मतलब रिस्क मैनेजमेंट में काफी मदद करता होगा। एग्जैक्टली। और भारत जैसे बाजार के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। ये तो हुई ब्लैक रॉक की बात। जियो की तरफ से क्या खास है इस वेंचर में? देखिए, जियो की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उनकी डिजिटल पहुंच। हाँ, वो तो है। हर किसी तक। और साथ में भारतीय बाजार की उनकी जो समझ है वो गहरी है। तो उनका लक्ष्य भी काफी साफ है। क्या लक्ष्य है? वो चाहते हैं कि हर भारतीय तक बिल्कुल डिजिटल तरीके से, कम खर्च पर, मतलब अफोर्डेबल तरीके से अच्छी संस्थागत स्तर की निवेश सलाह और प्रोडक्ट्स पहुंचाएं। महत्वाकांक्षी लगता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो मौजूदा म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, क्या उनके लिए एक बड़ा खतरा है? क्या मतलब जियो ब्लैक रॉक पूरे बाजार पर कब्जा कर लेगी? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है और जानकार जो कह रहे हैं वो थोड़ा अलग हैं। आमतौर पर रिलायंस जब किसी सेक्टर में आता है तो खलबली मचती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प एंगल ये है कि शायद जियो ब्लैक रॉक मौजूदा कंपनियों का मार्केट शेयर खाने के बजाय नए निवेशकों को बाजार में लाए। अच्छा। मतलब बाजार को बड़ा करें। हाँ बिल्कुल। जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स ने किया था, उन्होंने नए लोगों को जोड़ा जिससे पूरा बाजार ही बड़ा हो गया। हो सकता है जियो ब्लैक रॉक भी वही करे। क्या इसकी गुंजाइश है? मतलब भारत में म्यूचुअल फंड बाजार और कितना बड़ा हो सकता है? और बहुत ज्यादा। आप आंकड़े देखिए, भारत में जो म्यूचुअल फंड AUM है, मतलब कुल निवेश, वो GDP के मुकाबले अभी सिर्फ करीब 19.9% के आसपास है। मार्च 25 तक का आंकड़ा है ये। सिर्फ 19.9%? हाँ, जबकि अमेरिका में ये आंकड़ा 130% से ज्यादा है, 131%। और दुनिया का औसत भी करीब 74% है। तो आप सोचिए भारत में ग्रोथ की कितनी संभावनाएं हैं। ये तो काफी बड़ा अंतर है। बिल्कुल। और एक बात और है, ये जो म्यूचुअल फंड सेक्टर है ये सेबी के काफी कड़े नियमों के तहत चलता है। तो जैसे टेलीकॉम में हमने प्राइस वॉर देखी थी, वैसी आक्रामक प्राइस वॉर शायद यहाँ ना हो पाए। ये भी एक पॉइंट है। तो फिर जो निवेशक हैं जो पहले से म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं या लगाने का सोच रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या जियो ब्लैक रॉक के आते ही उनके फंड्स में कूद पड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जल्दबाजी तो कभी ठीक नहीं होती निवेश में। हाँ। देखिए, सीधी सी बात है, मान लीजिए कोई निवेशक है जो किसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP कर रहा है। ठीक है। अब जब जियो ब्लैक रॉक अपना निफ्टी 50 फंड लाए तो उस निवेशक को क्या करना चाहिए? उसे अपने मौजूदा फंड और जियो ब्लैक रॉक के फंड की तुलना करनी चाहिए। किन चीजों की तुलना? दो मुख्य चीजें, एक्सपेंस रेशियो यानी फंड को मैनेज करने का सालाना खर्चा, और ट्रैकिंग एरर, मतलब फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितना भटक रहा है, कितना कम या ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अच्छा। अगर जियो ब्लैक रॉक इन दोनों पैमानों पर, मतलब एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर में, अपने मौजूदा फंड से काफी बेहतर हैं, तभी स्विच करने का कोई मतलब बनता है। और शायद न्यूनतम SIP अमाउंट जैसी चीजें भी देखनी होंगी। बिल्कुल, वो भी जरूरी है, खासकर छोटे निवेशकों के लिए। ठीक है, ये तो हुई म्यूचुअल फंड निवेशकों की बात। अब आते हैं उन लोगों पर जो सीधे जियो फाइनेंशियल के शेयर में रुचि रखते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या स्टॉक ने अपना बॉटम बना लिया है, क्या ये खरीदने का सही समय है? देखिए, स्टॉक मार्केट में बॉटम पकड़ना वो तो लगभग नामुमकिन होता है जब वो बन रहा हो। हाँ, ये तो सही है। वो तो बाद में ही पता चलता है कि हाँ वो बॉटम था। लेकिन अगर टेक्निकल एनालिसिस के नजरिए से देखें तो निवेशक कुछ चीजें देख सकते हैं। जैसे क्या शेयर लगातार गिरने के बाद अब एक रेंज में, एक दायरे में स्थिर हो रहा है, जिसे कंसोलिडेशन कहते हैं। क्या कोई बॉटम बनने का पैटर्न दिख रहा है, डबल बॉटम जैसा कुछ? और क्या अब स्टॉक ऊपर जाने के संकेत दे रहा है, मतलब हायर हाई और हायर लो बना रहा है? ओके, तो चार्ट्स पर ध्यान देना होगा। हाँ बिल्कुल।
स्रोत भी यही सलाह देते हैं कि निवेशक खुद जियो फाइनेंस के चार्ट को ध्यान से देखें और फिर कोई फैसला लें। तो कुल मिलाकर हमने समझा कि ये जियो ब्लैकरॉक गठबंधन है क्या, उनकी अपनी अपनी ताकतें क्या हैं, बाजार पर असर कैसा हो सकता है, और निवेशकों को, चाहे वो म्यूचुअल फंड वाले हों या सीधे शेयर वाले, उन्हें क्या सोचना चाहिए। बिल्कुल, और ये देखना आगे चलकर बहुत दिलचस्प होगा कि ये साझेदारी भारतीय निवेश के लैंडस्केप को, खासकर छोटे निवेशकों तक पहुंच बनाने के मामले में कैसे बदलती है। हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। क्या ये जो मेल है, एक तरफ अलादीन जैसी हाई-फाई टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ जियो की लोकल मार्केट की समझ, क्या ये सच में निवेशों को हर भारतीय के लिए उतना ही आसान और फायदेमंद बना पाएगा जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, या फिर इसमें कुछ ऐसी चुनौतियां भी आएंगी जिनके बारे में अभी हमने सोचा भी नहीं है। ये सोचने वाली बात है। इस पे जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और दिलचस्प जानकारियों के साथ।